और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात करेंगे, जहां पर आज विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज होगा। आज से लेकर 18 जुलाई तक मानसून सत्र चलेगा। कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी भी अब बचाव और जवाबी हमले को तैयार है। सदन में कई ज्वलंत मुद्दे उठाए जाएंगे। मानसून सत्र में बड़े फैसले हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ का विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार यानी 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, जो 18 जुलाई तक चलेगा। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों ही खेमों ने विधानसभा के सत्र से ठीक पहले रणनीतिक बैठकें शुरू कर दी है। सदन में तीखी बहस और रणनीतिक हमलों की पूरी तैयारी है, जिसे देखते हुए ये सत्र खासा हंगामेदार हो सकता है। कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर मानसून सत्र के दौरान गर्मा गर्मी बहस हो सकती है, जिसमें किसानों की खाद बीज की समस्या, युक्तियुक्तकरण, अवैध रेत खनन, अवैध शराब कारोबार, राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर, अधिकारी निलंबन जैसे मसले शामिल हैं। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में रविवार शाम को कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक वैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। कांग्रेस बिजली दरों में बढ़ोतरी, डीएपी खाद की कमी, शराब घोटाला, प्रदेश में कानून व्यवस्था और भारतमाला परियोजना में भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर स्थगन प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है। कोशिश हमारी यही रहेगी। विधायक दल में भी यही चर्चा हुई, नेता प्रतिपक्ष जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और सारे विधायकों ने अपनी बात रखी है, तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किसानों के, नौजवानों के, मजदूरों के, तेंदुपत्ता संग्राहकों के, बिजली उपभोक्ताओं के, रेत के अवैध उत्खनन के, पेड़ों की कटाई के, तेंदुपत्ता संग्रहणकर्ता के, लघु वनोपज संग्रहणकर्ता के सारे मुद्दे, स्कूल है, अभी युक्तियुक्तिकरण का मामला है। अभी नेताजी ने सारी बातें कही, लेकिन इतने मुद्दे हैं कि 5 दिन में समेटना कठिन है। फिर भी कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो जनता के मुद्दे हैं उसको हम लोग विधानसभा में किसी न किसी माध्यम से, चाहे प्रश्न के माध्यम से हो, चाहे ध्यानाकर्षण के माध्यम से हो, चाहे स्थगन के माध्यम से हो, चाहे डिबेट होगी, सप्लीमेंट्री बजट हो, सामान्य चर्चा होगी, उसमें हम लोग इसको रखेंगे। इधर कांग्रेस की रणनीति के जवाब में बीजेपी की साय सरकार भी तैयार है। मुख्यमंत्री के नवा रायपुर स्थित निवास पर भी रविवार शाम बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सत्र के दौरान विपक्ष के हर हमले का सटीक जवाब देने की रूपरेखा तय की गई। मानसून सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी, जिसमें विधायकों ने 996 प्रश्न लगाए थे। कृषि, शिक्षा, खाद्य जैसे विभागों के निर्णय लिए जा सकते हैं। आबकारी विभाग में 2200 करोड़ के घोटाले पर चर्चा की प्रबल संभावना है। मानसून सत्र प्रारंभ हो रहा है और ये 5 इसमें बैठकें होंगी और पूरी तरह से इसकी तैयारी है। छत्तीसगढ़ की जनता भी विधानसभा के इस मानसून सत्र को लेकर बेहद सजग है, क्योंकि इसमें जनहित से जुड़े कई गंभीर मसले उठने वाले हैं, जिस पर जोरदार बहस होना लाजमी है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ है, लेकिन विपक्ष ने भी इस बार अपना पूरा होमवर्क किया हुआ है। कई ज्वलंत मुद्दे आज सदन में गूंजेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। 5 बैठकों के इस सत्र में चूंकि समय जरूर कम है, लेकिन पक्ष विपक्ष की अपनी तमाम तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। कल की ही अगर हम बात करें तो विपक्ष की बैठक पहले हुई, जिसमें कांग्रेस भवन यानी राजीव भवन में ये बैठक रखी गई थी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में बैठक हुई। बैठक में विपक्षी विधायकों को अलग अलग टिप्स दिए गए, अलग अलग विषय दिए गए और उन अलग अलग विषयों के आधार पर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो तैयार करते हुए नजर आया।
सत्ता पक्ष की भी अपनी बैठक हुई है, लेकिन थोड़ा सा लेट हुई है और उस सत्ता पक्ष की बैठक में भी तमाम विपक्षी सवालों के जवाब देने की रणनीति बनाई गई है। अब चूंकि मानसून सत्र है और ऐसे में मानसून सत्र में कुछ जो पिछले विधानसभा सत्र के दौरान की कुछ ऐसे अपूर्ण कार्य होते हैं उनको पूर्ण करना भी इस सत्र में जरूरी है, इसलिए उसकी भी तैयारी सत्ता पक्ष की तरफ से की गई है। शुरुआती तौर पर अगर देखें तो ठीक 11 बजे मानसून सत्र के पहले दिन का आगाज हो जाएगा और 11 बजे जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा उसी दौरान जो पूर्व सदस्य रहे हैं विधानसभा के हों, चाहे वो अविभाजित मध्य प्रदेश के दौरान के सदस्य रहे हों सदन के, और उनके निधन के उल्लेख के बाद जो है वो प्रश्नोत्तरी से इसकी शुरुआत होगी। चूंकि समय में परिवर्तन किसी भी प्रकार का नहीं होता, इसलिए जो विधानसभा में प्रश्नकाल है वो सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच रहेगा और उस प्रश्नकाल के दौरान जो है कई ऐसे विषय उठते हुए दिखाई देंगे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास के लिए होंगे। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष जो है वो भी इसी तरीके के विषय उठाते हुए दिखाई देगा। जिस तरीके से विपक्षी दल की जो बैठक हुई और उस बैठक में रणनीति बनाई गई है कि चाहे वो युक्तिकरण का विषय हो, बिजली की दरों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था की बात हो, ऐसे बहुत सारे विषयों के आधार पर विपक्ष कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आएगा। बाकी शासकीय कार्यों की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री आप नजर बनाए रखिएगा। अंकुश, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और